देखो यार, कभी कभी आपको भी लगता होगा कि जिंदगी काफी जल्दी बदलने लगती है। स्कूल के टाइम तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन जैसे स्कूल खत्म होता है फिर नौकरी की उम्मीद, नौकरी मिलते ही शादी का सवाल, और शादी के बाद तो जिम्मेदारियों का एक सिलसिला चालू हो जाता है जो आपके मरने के बाद ही खत्म होता है। शुरुआत में हर लड़के को लगता है कि पैसा कमाना, घर चलाना और अपने सपने पूरे करके लाइफ में खुश रहना बहुत आसान है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी से टकराते हैं तब समझ आता है कि असली जिंदगी कितनी मुश्किल है। और यार, जब तक हम जिंदगी में ठोकरें खा के लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर हम रिग्रेट के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स को 20 से 25 साल की एज में सीख लें तो जिंदगी थोड़ी आसान हो सकती है। तो आज मैं आपको 9 ऐसे लाइफ लेसन्स बताऊंगा जो हर एक लड़के को सीखने चाहिए, ताकि आप कभी भी लाइफ के किसी भी मोड़ पर कंफ्यूज ना हो और एक रियल मैन की तरह हर मुश्किल का सामना करने के लिए रेडी रहो। ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को हमेशा बेचैन रखती है। आज की डेट में 95% लोग इस देश में इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको पता है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। कोई दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है उस पर ध्यान मत दो, तुम बस ये देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। इस दुनिया में हर कोई दूसरे के ओपिनियन से इतना ज्यादा इफेक्टेड है कि अपनी असली आइडेंटिटी खो बैठा है। जब तक आप दूसरों की सोच को अपने ऊपर हावी करते रहोगे आप कभी भी अपने आप को ग्रो नहीं कर पाओगे। देखो, आज से 2 साल पहले जब मैं अपना पहला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने वाला था तो मेरे मन में भी यही ख्याल आया था कि यार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। लेकिन अगर मैं इस थॉट की वजह से उस दिन रुक गया होता तो शायद आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। जब भी तुम लाइफ में कोई नई चीज शुरू करते हो, पहला थॉट जो तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार लोग क्या सोचेंगे। मान लो कि तुम्हें जिम जाना शुरू करना है, पर तुम्हें ये सोच के डर लग रहा है कि यार लोग मेरी बॉडी देख के, मेरे एक्सरसाइज करने का तरीका देख के मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर ये सब सोचोगे तो तुम शायद कभी जिम जा ही नहीं पाओगे। देखो, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता, बिल्कुल वेले होते हैं, तो ये लोग हर हाल में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, चाहे आप कितना भी परफेक्ट काम कर लो। इन्होंने खुद अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ा होता, क्योंकि ये पूरी जिंदगी दूसरों की टांग खींचने में ही निकाल देते हैं। पता है मैं इन लोगों को कैसे देखता हूँ? मुझे ये सब के सब नमूने लगते हैं। आप लाइफ में कुछ भी नया करो, ये नमूने हमेशा कुछ न कुछ बोलेंगे, और ये साले जब बोलते हैं जहर ही उगलते हैं। ये किसी के बारे में कुछ अच्छा बोल ही नहीं पाते। तो यार बेहतर यही है कि आप अपनी जिंदगी अपनी कंडीशंस पर जियो, बिकॉज दूसरों की ओपिनियंस पर ज्यादा फोकस करना तुम्हारी ग्रोथ को स्लो कर सकता है। और यार मेरा ऐसा मानना है कि अगर इन कुछ नमूनों को छोड़ दें तो हर कोई अपने दिमाग में अपने लाइफ की, अपने करियर की प्लानिंग कर रहा होता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे। लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते हैं जितना हम समझते हैं। तो यार अपने माइंड को दूसरों की सोच से आजाद करो और खुद को इवॉल्व करने पर ध्यान दो। दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि वक्त है, क्योंकि पैसा एक बार खो जाए तो वापस कमा सकते हैं, लेकिन एक बार वक्त हाथ से निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने टाइम का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करो। आज की यंग जनरेशन क्या कर रही है? ज्यादातर लोग टाइम पास कर रहे हैं, समय काट रहे हैं, लेकिन सोचो क्या तुम समय को काटोगे? अरे तुम क्या समय को काटोगे, समय हर पल तुम्हें काट रहा है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने टाइम पास नहीं किया, मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सबसे समझदार इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। तुम अपना समय कहां दे रहे हो ये डिसाइड करेगा कि तुम लाइफ में कितना आगे जाओगे। 90% लोग टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं? रील्स या शॉर्ट्स देखते हैं, गेम खेलते हैं और फालतू की मूवीज और वेब सीरीज देखते हैं, लेकिन ये चीजें तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू एड नहीं करती। हाँ, कभी कभी एंजॉयमेंट के लिए मूवीज देखना या गेम खेलना ठीक है, लेकिन पूरा दिन इन चीजों में ही टाइम पास करना ये गलत है। अगर तुम टाइम पास भी सही जगह करो, जैसे कोई अच्छी सी बुक पढ़ो, बिना फोन लिए वॉक पे चले जाओ, या थोड़ी देर शांति से मेडिटेशन करने बैठ जाओ। अगर जिम का शौक है तो जिम चले जाओ, एक्सरसाइज करो, या कुछ नहीं हो तो मेरी तरह पेन कॉपी लेके अपनी लाइफ की प्लानिंग करने लग जाओ। अगर तुम टाइम पास करने के लिए इन फालतू की हैबिट्स को अच्छी हैबिट्स से रिप्लेस कर दोगे तो कुछ दिन बाद तुम खुद देख पाओगे कि तुम्हारी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में जा रही है। शायद तुमने कभी नोटिस किया हो कि हम जब भी किसी अमीर इंसान की बात करते हैं तो हम सिर्फ पैसा नहीं देखते हैं, पैसों के साथ हम टाइम की भी बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि एक बंदा है जो 20 लाख कमाता है, तुम बोलोगे अरे वाह 20 लाख, ये तो बहुत अच्छी रकम है। लेकिन अगर मैं कहूँ 20 लाख कमाता है 20 साल में, मतलब साल का हुआ 1 लाख और महीने का 8,333, अब बोलो क्या अब भी ये बहुत अच्छी रकम है? शायद नहीं। मतलब सिर्फ टाइम ऐड करने से पैसे की वैल्यू कम हो गई। अगर मैं कहूँ कि कोई बंदा वही 20 लाख 1 साल में कमाता है तो ये अच्छी रकम है। अगर 1 महीने में कमाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 1 दिन में कमा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कमा ही रहा है कोई ना कोई तो कहने का मतलब ये है कि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। अगर तुम्हारी एज अभी 17 से 28 साल के बीच में है तो यार यही सही टाइम है, काम पे लग जाओ। ये जो टाइम और एनर्जी तुम्हारे पास आज है ये कुछ सालों बाद नहीं रहेगी। यकीन मानो दोस्त, ये 8-10 साल तुम्हारी लाइफ के गोल्डन ईयर्स है। अगर तुमने इस एज में स्मार्ट वर्क के साथ अच्छे से मेहनत कर ली तो भाई लाइफ बन जाएगी, वरना अभी बाकी लड़कों की तरह टाइम पास करते रहो, फिर 40-45 की उम्र में सर पकड़ के रिग्रेट करते रहना और एक दिन मर जाना।
देखो, रिलेशनशिप हमारी जिंदगी को बनाते भी हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सिर्फ एक गलत रिश्ता आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर को चूज करते वक्त सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। एज अ मैन, जब आप किसी लड़की को अपनी लाइफ में जगह देते हो तो उस लड़की के पास इतनी पावर होती है कि वो या तो आपकी लाइफ को 10x बेटर बना सकती है या फिर आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है। अक्सर लड़के सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या लुक्स की वजह से किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बिना ये समझे कि ये शॉर्ट टर्म डिसीजन उनकी लॉन्ग टर्म लाइफ में कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। इसलिए फीमेल नेचर को समझना बहुत जरूरी है। हर कोई जो आपकी जिंदगी में आता है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही हो। लोग अक्सर प्यार या दोस्ती में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो सामने वाले इंसान के असली इंटेंशंस को समझ नहीं पाते और ये गलती उन्हें इमोशनली, मेंटली और कभी कभी फाइनेंशियली डैमेज भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो जो आपको हमेशा नीचा दिखाता है, तुम्हारी सक्सेस को इग्नोर करता है या तुम्हें मेंटली ड्रेन करता है, तो ये रिश्ता तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डेफिनेटली डाउन करेगा। तुम्हें हर वक्त यही लगेगा कि शायद तुम ही गलत हो या तुम्हारी वैल्यू कम है। दुनिया में कई सारे सक्सेसफुल लोग ये मानते हैं कि आप किस लड़की के साथ अपनी लाइफ बिता रहे हो, दैट मीन्स आप किससे शादी कर रहे हो, ये आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन में से एक है। इसलिए ये डिसीजन लेते वक्त अपनी प्रायोरिटीज को समझना जरूरी है। आपको देखना होगा कि जो लड़की आपकी लाइफ में आने वाली है, क्या वो आपको मेंटली और इमोशनली सपोर्ट करती है? क्या आप उसके साथ रहते हुए अपने गोल्स पर, अपने सपनों पर फोकस कर पा रहे हो बिना किसी अननेसेसरी टेंशन के? अगर हाँ, तो फिर आप उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो और ये रिश्तों को समय दो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। एक बहुत अच्छी लाइन है, यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद, सो चूज योर पार्टनर वाइजली। क्योंकि ये इंसान सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ पर नहीं बल्कि आपकी फ्यूचर सक्सेस पर भी इन्फ्लुएंस करता है। इस दुनिया में काफी सारे लोग अपनी जिंदगी को खुल के जी ही नहीं पाते। हर वक्त सिर्फ काम, पढ़ाई, गोल्स, टारगेट्स, इन्हीं सब चीजों में फंसे रहते हैं। हाँ, ये सच है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने गोल्स पे काम करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना चाहिए, ये सब अपनी जगह ठीक है। पर इन सब के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप लाइफ में इतना ज्यादा सीरियस हो जाओ कि जीना ही छोड़ दो। लाइफ में खुश रहने के लिए काम और एंजॉयमेंट दोनों का बैलेंस जरूरी है। देखो, लाइफ एंजॉय करने के लिए आपको लेट नाइट पार्टीज करना, दारू सिगरेट पीना या बहुत ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। कभी ऐसे ही बिना फोन लिए अकेले वॉक पे चले जाओ, किसी फेवरेट पर्सन से थोड़ी बात कर लो, कभी दोस्तों के साथ मजे करो, या कभी संडे को कोई अच्छी सी मूवी देख लो, या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ लो बजट में कहीं घूमने चले जाओ। ये जो भी एंजॉयमेंट के लिए आपको पसंद हो वो करो, क्योंकि यार असल में छोटी छोटी चीजें ही लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। जो लोग सिर्फ काम, पढ़ाई या अपने गोल्स को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं, वो जब 40 साल के होते हैं तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि उन्होंने अपनी यंग एज सिर्फ काम में या पढ़ाई में ही गुजार दी और उनके पास अब याद करने के लिए कोई खास मेमोरीज है ही नहीं। इसलिए कभी कभी अपने काम और फोन को बंद करो एंड अपनी लाइफ को खुल के जियो। लाइफ का सबसे बड़ा लेसन ये है कि हर चीज टेम्परेरी है। लाइफ में कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती, चाहे वो आपका बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त, सब कुछ बदल जाता है। बस ये लाइन दिमाग में रखो, याद रखना, आज का बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं है और आज की सक्सेस भी हमेशा नहीं रहेगी। सोचो, जब तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो तब तुम्हें लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तब तुम्हें रियलाइज होता है कि जितना स्ट्रेस तुमने लिया उतना जरूरी था ही नहीं। हर सिचुएशन को समय के साथ देखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि आज जो टफ टाइम तुम फेस कर रहे हो वो कल चेंज हो जाएगा। और अगर आज तुम बहुत खुश हो, सक्सेस एंजॉय कर रहे हो, तो ये याद रखो कि जिंदगी में कभी ना कभी नए चैलेंजेस जरूर आएंगे। पैसे की बात हो या सक्सेस की, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। अगर तुम ये माइंडसेट रखोगे तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहोगे। तुम्हारे अंदर कभी भी पैसे या सक्सेस की वजह से ईगो नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि सक्सेस और फेलियर दोनों ही टेम्परेरी हैं। इसलिए डोंट गेट टू अटैच्ड टू सक्सेस एंड डोंट लेट फेलियर्स इफेक्ट यू टू मच। देखो, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं और इसी को जिंदगी कहते हैं। देखो, कभी कभी लाइफ में सेल्फिश होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते रहने से आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप हमेशा दूसरों के लिए ही जीते हैं तो आप अपनी लाइफ में पीछे रह जाओगे। नोटिस करना, जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो खुद कभी खुश रह ही नहीं पाता। हर किसी की रिक्वेस्ट पर हाँ मत बोलो, ना कहना भी सीखो ताकि आप अपनी प्रायोरिटीज को संभाल पाओ। मान लो एक दोस्त का कॉल आता है और वो कहता है चल भाई मार्केट चलते हैं। अगर तुम उस वक्त किसी जरूरी काम में लगे हो तो सीधे मना कर दो। हर वक्त सबको हाँ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, इमरजेंसी के वक्त जरूर दोस्त की मदद करनी चाहिए, लेकिन फालतू में हर किसी के साथ बिन मतलब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। देखो, सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं है कि तुम रूड या इनसेंसिटिव बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है अपनी हेल्थ, मेंटल पीस और पर्सनल ग्रोथ को प्रायोरिटी देना। अगर तुम कॉन्स्टेंटली हर किसी की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश करोगे तो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, अगर तुम्हें सच में दूसरों की मदद करनी है ना, तो तुम्हें सबसे पहले पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अक्सर 99% प्रॉब्लम्स पैसों से ही सोल्व होती हैं। दूसरों का भला करने के लिए तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, तभी तुम उनकी सच में मदद कर पाओगे, वरना तसल्ली तो हर कोई दे देता है।
देखो, एक लड़के के लिए जल्दी पैसा कमाना बहुत जरूरी है। ये दुनिया आज प्रैक्टिकल हो चुकी है और यहाँ आपके कैरेक्टर से पहले लोग आपके पैसों को देखते हैं। अगर तुम एक लड़के हो और गरीब हो तो इस दुनिया में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। और ये कड़वा सच है। अक्सर देखा जाता है कि एक अमीर आदमी अगर कुछ गलत भी बोले तो भी लोग गर्दन हिला के हाँ कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया पैसों से चलती है। तुम जितना जल्दी ये बात समझ जाओगे उतना तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारे पैसे कमाने का मतलब सिर्फ खुद का खर्चा निकालना नहीं है, बल्कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, अपने सपने पूरे करना और अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। फाइनेंशियल फ्रीडम तुम्हें आजादी देता है, जिससे तुम दुनिया के सामने अपनी बात रख सको बिना किसी डर के। अभी के टाइम पे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये हिस्ट्री का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बस तुम्हें देखना होगा कि क्या चीज तुम कर सकते हो। और एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि बिना कुछ करे पैसा नहीं आता है। तो इन सारे ऑनलाइन सट्टेबाजी से दूर रहना। पैसा कमाने का सही तरीका देखो, कुछ स्किल सीखो। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं जो तुम्हें सीखने में हेल्प कर सकते हैं। शुरुआत में तुम्हें छोटी चीजें करनी पड़ेगी और बहुत सारा पेशेंस रखना होगा, बट सबसे जरूरी चीज है शुरू करना। एक बार तुम किसी फील्ड में घुस जाओगे, फिर तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि पैसा कैसे आता है, क्या चीजें काम करती है, सब कुछ। तो स्टार्ट अर्निंग मनी एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि तुम जितना जल्दी पैसा कमाने लगोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें लाइफ में स्टेबिलिटी और इज्जत मिलेगी। देखो, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत ही गहरा ज्ञान दिया है। गीता का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करना है, उसके फल में नहीं। तुम बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, क्योंकि फल तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि हमें बिना किसी स्वार्थ और लालच के अपने काम को करना चाहिए। जिंदगी में कभी भी किसी का जानबूझकर बुरा नहीं करना चाहिए। जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा। एक बहुत अच्छी लाइन है कि एक दिन तुम्हारा कर्म तुमसे फिर मिलने आएगा, तब हैरान मत होना। ये लाइन हमें यह सिखाती है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म कभी न कभी हमारे सामने जरूर आते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्म को सोच समझ कर करो, क्योंकि कर्म का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। देखो, यंग एज में मेहनत करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये वो उम्र है जब आपके पास सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी है, रिस्क लेने की हिम्मत है और जिम्मेदारियां भी कम है। ये वक्त आपके फ्यूचर को सिक्योर करने का सबसे बेस्ट टाइम है। अभी अगर आप मेहनत करते हो तो आप अपने फ्यूचर को आसान और कंफर्टेबल बना रहे हो। 30 साल की उम्र तक जितना मेहनत कर सकते हो करो, जितना रिस्क ले सकते हो लो, लेकिन ध्यान रहे जल्दबाजी में पैसे कमाने के शॉर्टकट्स के पीछे मत भागना, वरना एक दिन बहुत बुरे फंसोगे। मेहनत करने वाला काम करो। अगर सफलता ना भी मिले तो जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा और अगली बार तुम और बेहतर कर पाओगे। अपने आइडियाज को सिर्फ सोचो मत, उन्हें इंप्लीमेंट करो। चाहे वो छोटा स्टार्टअप करना हो, कंटेंट क्रिएशन करना हो, कोई भी काम करने से डरो मत। सोचो लाइफ में सबसे बड़ा फेलियर क्या होगा? पैसा ही तो जाएगा ना, और क्या होगा? मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि मरने से बुरा क्या ही होगा। अगर कोई काम स्टार्ट किया और फेल हो गया तो क्या हुआ? जिंदा तो हो ना। अगली बार और अच्छे से प्लानिंग करके स्टार्ट करना, क्योंकि आखिर में एक दिन सबको मर ही जाना है। तो बिना कुछ करे मरने से बेहतर है कुछ ना कुछ करके देखो। और हाँ, एक चीज याद रखनी है कि जोश में आके बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लेने का भी एक तरीका होता है। हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लो। हमेशा रिस्क ऐसी लो कि अगर लॉस भी हो जाए तो तुम्हारा ज्यादा कुछ बिगड़े ना। मतलब एक बाल लो, गांठ बांधो, पहाड़ पे डालो और खींचो। आया तो पहाड़, गया तो बाल। समझ गए ना? ऐसी रिस्क लेना है। तो ये थे कुछ 9 लाइफ लेसन्स जो मुझे लगता है हर लड़के को सीखने चाहिए। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और हाँ, तुम्हारे उस बेस्ट फ्रेंड को जरूर शेयर करना। एंड कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और क्या मैं फ्यूचर में ऐसी ही और भी वीडियोस बनाऊं या नहीं। जो भी तुम्हारे मन में चल रहा हो कमेंट में लिखो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और जवाब भी देता हूँ। बाकी आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी, यकीन नहीं होता तो खुद देख लो।